नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, सभी हाई स्पीड्स में होंगे। चलिए, आज हमारा जो फैक्ट्स फाइल्स का जो क्लास चल रही थी उसमें हम कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ही अमेजिंग जानकारी है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया हुआ है और मैं वंदे भारत चैनल के जरिए बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बारे में था। इससे आगे मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, जानना चाहेंगे आप? जी दोस्तों, हमारे कान में स्टेपीज नाम की एक हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल मिड ईयर में होती है वो। ठीक है, उस हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, बिल्कुल मिड ईयर में पाई जाती है। दोस्तों, ये हमारा कान है, ये ईयर कैनाल है, यहाँ से ये पर्दा है और यहाँ पर ये हड्डी होती है। ठीक है, तो ये जो हड्डी है जिस पर आपको एरो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्टेपीज नाम की हड्डी है। ठीक है, ठीक। अगले ऑर्गन के बारे में चलते हैं। वो है सबसे बड़ी, छोटी हो गई, अब सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? द लार्जेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी इज, कहाँ मिलती है पता है? नहीं पता? ठीक है, देखिएगा। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो हमारी थाई में होती है, मतलब जांघ में होती है। जांघ में जो हड्डी होती है वो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर या थाई बोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो ऑर्गन है उसके बारे में। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर में क्या है? कभी सोचा है सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होगा? एक्चुअल में हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ऑर्गन उंगली है, पैर है, हाथ है, ये है। ऑर्गन उंगली, हाथ, पैर सभी में शामिल है। वो सबसे बड़ा ऑर्गन है जिससे बनती हैं उंगलियां, जिससे बनता है हमारा पूरा शरीर। शरीर को हमारी कवरिंग है, जो स्किन है, उसे कहते हैं द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन में 3 लेयर होती हैं दोस्तों। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, और फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला द हार्डेस्ट। दोस्तों, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हार्ड है हमारे शरीर में? तो हमने कहा फीमर हमारी सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मजबूत तो होती है हड्डी, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आपने देखा होगा नॉर्मली, तो कभी महसूस किया कौन सा है? नहीं महसूस किया। तो दोस्तों, ये दांत की जो सबसे ऊपर की परत होती है, ये जो यहाँ पर दिखाई गई है जिस पर एरो चल रहा है, ये इसे इनेमल कहते हैं। दोस्तों, इसी का जब इरोजन हो जाता है तो उसे कीड़ा लगना कहते हैं। जब ये गलने लगती है तो उसे ही कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टूथ डिके कहा जाता है इंग्लिश में, और जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसमें टूथ डिके कहते हैं। वैसे उसे हमारी जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है उसमें कीड़ा लगना कहते हैं। तो उसमें ये इनेमल ख़राब होने लगता है। इनेमल ख़राब होने की वजह से अंदर की जो बोन वाला पार्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है और वो गलने लग जाता है, उसमें बीमारी लग जाती है, उसमें सड़न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। ओके दोस्तों, बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस पर जो अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन होता है हड्डी का उसको खराब कर देते हैं। तो सबसे हार्डेस्ट टिश्यू इज द इनेमल। ठीक है, जो पॉलिश होती है दांत की, दैट इज कॉल्ड द हार्डेस्ट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या फिर इंटरनल ऑर्गन में हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा क्या है? तो इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा होता है दोस्तों लीवर। ठीक है, लीवर ये सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन में। और अगर ओवरऑल देखें तो स्किन के बाद ये दूसरा है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल अगर अलग देखते हैं तो इंटरनल में सबसे बड़ा है, और ओवरऑल देखते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स हमने सुने हैं, कई यूट्यूबर्स भी, कई जो यूट्यूब पर जो टीचिंग कर रहे हैं लोग कहते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं वो
साइज कभी चेंज नहीं होता। दोस्तों, आंखों का साइज चेंज होता है, लेकिन उस रेशियो में नहीं होता जिस रेशियो में हमारी पूरी बॉडी चेंज होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि आंखें सेम साइज की रहती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड्स आई साइज इज 16.5 mm। ठीक है दोस्तों, पहले 2 साल में बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं, लगभग 2 mm या 3 mm का अंतर आता है। लगभग 2 साल में वो 18.5 mm 18.5 mm के आसपास पहुंच जाता है उनका साइज, और ये 20 साल तक बढ़ती हैं। 20 साल तक उनका साइज लगभग 24 mm हो जाता है। उसके बाद आंखें नहीं बढ़ती। ठीक है दोस्तों, तो आंखें चेंज होती हैं, लेकिन उस रेशियो में नहीं होती जिस रेशियो में, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड वेट इज 3 kg, बट व्हेन ए चाइल्ड बिकम एन एडल्ट then his weight is approximately 60 to 70 kg. Then it means it has changed its weight 20 times or 22 times or 23 times, but eye size only changes just 1.5 times only. लगभग 1.5 गुना बढ़ती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, तो बढ़ती हैं, बहुत कम बढ़ती हैं। ठीक है, तो जो आई साइज होता है वो थोड़ा सा कम चेंज होता है, बाकी बॉडी जो पूरी होती है हमारी बहुत सारा गुना चेंज होती है। इसीलिए यही अभी हमने यही 5 अच्छे फैक्ट्स आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी कमेंट्स आप कर सकते हैं, हमने कैसी जानकारी दी आपको वो करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। और मुझे उस आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे, उनसे मुझे अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज की जो मेरी क्लास है, आज की जो मेरी शिक्षा है, मैं आज उसे यहीं पर विराम देता हूँ। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।